चलिए ऑन करिए, देखते हैं। हो गया ना? ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन से देखिए, अब तक हमने कर लिया है 23। 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8, 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप यस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है? तो बताइए। कोशिश करें। पहला ऑप्शन है क्यू अकेले, केवल क्यू को खोला जाए तो क्यू कितने समय में भरेगा? 8 घंटे में। पी आर एस को ओपन किया जाए तो पी आर एस के लिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका है उसके लिए क्यू के लिए कितना समय आएगा? 8 घंटे आएगा। अकेले अगर क्यू को खोला जाएगा तो 8 घंटे। फिर आपका ऑप्शन बी का समय निकालिए। पी है, आर है और यस है। पी जो है वो भरता है 4 घंटे में, आर जो है भरता है 12 घंटे में और यस खाली करता है कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा? 60 भी तो हो जाएगा। 60 वो नहीं लेंगे, वो तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है ना वो। ऑप्शन बी की बात हो रही है। ऑप्शन से ही तो करेंगे, जब कंडीशन ऑप्शन का दे दिया है तो कौन सा करेंगे? ऑप्शन से ही तो करेंगे। क्यू को अकेले चलाया जाए तो क्यू कितने में भरेगा? 8 घंटे में। फिर अगला ऑप्शन है पी आर एस को चलाया जाए तो इसमें 8 को क्यों शामिल करेंगे ऑप्शन बी में? ऑप्शन से ही करेंगे ना इस क्वेश्चन को, और कैसे कर पाएंगे? क्या हुआ? क्षमता से भी तो करेंगे तब भी तो वही होगा। क्षमता से करेंगे तो ऑप्शन में तो देखना पड़ेगा ना कौन किसकी क्षमता ज्यादा बन रही है, किसकी क्षमता कम बन रही है। तो कितना हो जाएगा ये? 60 हो जाएगा। तो 15, 5 और -6। तो अगर देखें इस कंडीशन में अगर टाइम देखें तो 15, 5, 20 और -6 14। तो यहाँ का जो समय आएगा वो आएगा 60/14। ठीक ना? कितना बनेगा ये? 30/7। 30/7। फिर ऑप्शन आ जाएंगे सी। सी का क्या है, कौन कौन से हैं इसमें? अरे भाई जब ऑप्शन में ही तो पूछ रहा है कौन सा कंडीशन, तो कैसे जान पाएंगे बगैर ऑप्शन के? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आपको ओपन करना है, तो ऑप्शन से ही तो जान पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में कैसे जान पाएंगे कोई कौन सा ऑप्शन है? पी एस, पी भरता है 4 में और यस खाली करता है 10 में। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40 या 20। 20 ना, ये 5 और ये -2। तो यहां से जो समय आएगा वो आएगा 20/3, लगभग 6 सही, 2/3। अब आ जाइए डी। डी का क्या है? पी क्यू और यस। तो पी क्यू एस का समय पी का है 4, क्यू का है 8 और यस का है 10। एलसीएम ले लीजिए। 40, 10, 5 -4। तो यहाँ का समय आपका आ जाएगा 10, 15 -4 11, यानी कि 40/11। तो ये कितना बनेगा? 3 सही, 7/11। यहाँ का समय आ रहा है 4 सही, 2/7। तो सबसे कम समय कौन सा है? डी ऑप्शन। कैसे बताइए?
मान लीजिए 8 4 12 10 पे एलसीएम ले लीजिए 120 उसके बाद एलसीएम यहाँ से देख ले रहे हैं। हाँ वो भी ठीक है, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही कर दे रहे हैं, बता रहे हैं। फिर क्षमता से देखेंगे, अगर तीनों चारों को शामिल कर लेंगे तो जिस ऑप्शन की क्षमता ज्यादा बनेगी वही सबसे पहले भरेगा, एक ही बात है। और चाहे से अलग अलग कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना, एक में ही कर देते, देखें मिटा दे इसे, चलिए। और एलसीएम से नहीं करना चाहते तो समय सबका एग्जैक्ट, समय सबका कंफर्म है ही, उल्टा करके क्षमता निकाल लीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए और चाहे एलसीएम वाले से क्षमता ले लीजिए, एक ही बात है ना। जब समय पता है तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा सबका, ठीक है ना। तो हमारा था, चाहे ऐसे कर लीजिए पी क्यू आर और यस, इसका समय है 4, इसका समय है 8, इसका समय है 12, इसका समय है 10, ये खाली करने वाला है। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 120, तो 4 से 30 बना, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 12। तो पहला ऑप्शन आपका है क्यू, क्यू का बनेगा 15 एफिशिएंसी। फिर उसके बाद है पी क्यू, सॉरी पी आर एस, पी पी क्यू आर, पी आर एस है यार, पी आर एस, तो हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 12, 28। फिर आपका आ जाएगा, अगला ऑप्शन क्या था, पी आर नहीं है, पी एस, पी एस, तो आपका हो जाएगा 30 माइनस 12, 18। फिर आपका है पी प्लस क्यू माइनस एस, तो आपका हो जाएगा 30 प्लस 15 माइनस 12, 33। इसलिए इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे जल्दी भरेगा, सबसे जल्दी भरेगा, ठीक है ना। आगे चले, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे अलग अलग वाले से कर लीजिए, एक ही बात है। और चाहे आपका समय कंफर्म है, उल्टा करके क्षमता निकाल लीजिए फिर कर लीजिए, एक ही बात, तो तब भी क्षमता का अनुपात यही बनेगा 30 15 10 12, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन देखिए 25। एक टंकी में छेद है, जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यह टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाए तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए, बताइए, करने दीजिए सबको। नहीं आया, आज नहीं चलेगी। एक
छेद है जिसके कारण टंकी जो है भरी है, तो कितने समय में खाली हो जाती है? 10 घंटे में। एक दूसरा है, उसमें 4 गैलन कितना है? 4 लीटर प्रति मिनट उसमें डाल रहा है, तो भरी हुई टंकी उस छेद के कारण अब कितना समय लगता है? 15 घंटे लगता है। तो एक भर खाली करने वाला है तो समय लगता है 10 घंटे। ये खाली करने वाला है, इसके साथ एक भरने वाला आ गया, भरने वाला आ गया, तो समय लगता है खाली होने में 15 घंटे। ठीक है ना? एलसीएम ले लीजिए। 30, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। इसलिए जो भरने वाला है इसकी अगर क्षमता दूसरे वाली की देखें, इसकी क्षमता जो हो जाएगी, इफिशियंसी जो हो जाएगा 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक ना? इसलिए हमें इसका समय निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे? समय। अगर ये भरेगा तो कितना समय लगेगा? भरने का समय हो जाएगा 30/1, यानी कि 30 घंटे। इसलिए हमें निकालना है धारिता। धारिता निकालेंगे तो आपका हो जाएगा प्रति मिनट 4 लीटर। इसलिए 30 घंटे में 30 × 60 × 4 इतना हो जाएगा। ये घंटे में है, आवर्स में है, इसको चेंज किया गया मिनट में, क्योंकि 4 लीटर प्रति मिनट था, 4 लीटर प्रति मिनट था। ठीक ना? इसको चेंज कर दिए हैं मिनट में। हो जाएगा कितना आ जाएगा? 7200 लीटर। कितना लीटर? 7200 लीटर। अगला जाइए 26। एक लड़का और लड़की एक साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रति 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भरा जाएगा? चंदन बताइए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? समय बराबर कर लीजिए। ठीक है ना? क्या कर लीजिए? समय बराबर कर लीजिए। फिर उस मिनट में आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितना भरेंगे, और 100 लीटर तक जाना है। फिर उसी के अनुसार क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए। ठीक ना? देखिए, आपसे कह रहा है कि लड़का जो है वह 4 लीटर पानी 3 मिनट में, तो 3 मिनट में कितना? 4 लीटर। 1 मिनट नहीं निकालेंगे। अगला है 4 मिनट में 3 लीटर, तो समय बराबर कर लीजिए। इसमें कर दीजिए 4 से गुणा, इसमें कर दीजिए 3 से, तो इसमें 4 से गुणा होगा तो हो जाएगा 16 लीटर। ठीक ना? और इसमें 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9 लीटर।
तो आपका अगर दोनों साथ में भरेंगे तो कितने मिनट में भरेंगे? 12 मिनट में। अब इसको मत जोड़ दीजिएगा, 12 दूना 24, दोनों साथ में भर रहे हैं, ठीक ना। साथ में भरेंगे तो ये भी 12 मिनट भरेगा, ये भी 12 मिनट, तो 12 मिनट का ही तो टाइम होगा। तो 12 मिनट में हो जाएगा 25 लीटर। इसलिए 100 लीटर जाना है तो 25 में किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसलिए इधर भी किससे गुणा हो जाएगा? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। कितना हो जाएगा? 48 मिनट में 100 लीटर। ठीक है, 48 मिनट में 100 लीटर हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ? हाँ वो भी ठीक है, 1-1 मिनट का, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 1-1 मिनट का निकालें तब भी तो टाइम बराबर ही किए हैं ना, उससे कोई दिक्कत। फिर फ्रैक्शन वैल्यू जोड़ना पड़ेगा, बस यही है। फिर 1 मिनट का आपका आया होगा, फिर उसके अनुसार आप 100 लीटर फिर से निकालेंगे, एक ही बात है दोनों। वो जो 1-1 मिनट का निकाल रहे हैं एकदम बेसिक है ना वो। कक्षा 6, 7, 8 में अगर आपको पढ़ाना है तो वैसे ही बताना पड़ेगा लड़कियों को, ये थोड़ी बताएंगे वहाँ। उसमें आपको वही बताना है, एकेडमी का अगर आप पढ़ा रहे हैं तो। बेस तो वही है ना। आगे चलें। चंदन ठीक है, अगला देखिए 27। अरे तबीयत पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। 27 बताइए। 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। सी अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा? और लोगों को करने दीजिए। अरे शांत करने दीजिए और लोगों को। पास में बैठिए दोनों लोग। आ गया है? हम करें? नहीं आ रहा तो देखें, जिसका नहीं आ रहा। तीनों भरते हैं तो कितने समय में भरते हैं? 6 घंटे में। ए, बी, सी तीनों भरते हैं। फिर सी 2 घंटे काम करके छोड़ देता। तो हमने कहा एलसीएम मेथड में ध्यान रखना है कि जो टाइम कंफर्म होगा उसी को एलसीएम में शामिल करेंगे। तो एक ही ऐसा समय है जो पूरे भरने का समय आपको पता है या काम करने का समय पता है। तो ए, बी, सी तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों भरते हैं 6 घंटे में। तो इसी को कार्य मान लेंगे, इसलिए इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1। तो 2 घंटे तक साथ में कार्य किए हैं, तो 2 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा? 2 × 1, 2 यूनिट। शेष कितना रह जाएगा? शेष कार्य रह जाएगा आपका 6 - 2, 4। इसको अब करेगा ए और बी, और समय लगता है 7 घंटे अधिक, ठीक है ना। तो 7 घंटे अधिक, यानी कि पहले लगता था 6 घंटे, अब लग रहा है 6 + 7 13 घंटे, और जिसमें से 2 घंटे का कार्य हो चुका है, यानी कि अब ए और बी करेंगे कितना घंटे? 11 घंटे। समझ पाए बात को? पूरा समय हो जाएगा 6 + 7, और जिसमें से आपका 2 घंटे का कार्य हो चुका है, इसलिए आपका ये हो रहा है 13। अब ए और बी करेंगे आपके कार्य
13 माइनस 2। ठीक है, इसलिए आपका ए प्लस बी का क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। अब क्षमता निकालेंगे तो कार्य बचा है 4 और समय लगता है इन्हें 11 घंटे, तो इफिशियंसी हो जाएगी 4/11। ठीक ना, हमें सी का चाहिए ना, हम निकालेंगे सी की क्षमता। सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 4/11, कितना आ जाएगा, 7/11। इसलिए सी का समय क्या हुआ, दूसरा डिवाइस करेंगे 7 घंटे का 4/7। पहले से 7 घंटे अधिक कि अब 7 घंटे ले रहा है। अगर अब से ले रहे हैं तो 14 हो जाएगा। अगर वो जो एफिशिएंसी तो तीनों की एक है, हाँ, तो एक में से 4/7 करेंगे माइनस, इसलिए कि 7 घंटे में तो दूध ए और बी कर ही रहे हैं, तो 1 - 4/7। क्वेश्चन पहले भाषा देख लिया करिए, मैं गलत थोड़ी किया हूँ। कह रहा 7 घंटे अधिक लगता है, लिखना चाहिए अब 7 घंटे और लगता है ना, तो नहीं मैच कर रहा तो बना लीजिए /7, 3/7। इसलिए समय हो जाएगा 6/3/7। लिखा है ना 7 घंटे अधिक लगता है, लिखना चाहिए 7 घंटे और लगता है, यही ना। ए और बी को 7 घंटे समय लगता है, अधिक नहीं लिखना चाहिए ना। इंग्लिश वाला सही लिखा है, 7 घंटे और लगता है, मोर ना। यहाँ लिख दिया अधिक लगता है। आगे चलिए 28। 3 नल ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले 30 मिनट में और नल बी अकेले 40 मिनट में भर सकते हैं। बताए कितने समय में नल सी अकेले टंकी को भरेगा। आसान है। ए बी सी 10 मिनट, ए अकेले 30 मिनट और बी अकेले 40 मिनट, तो सबका हो जाएगा, आसान है। ए बी सी 10 मिनट, ए अकेले 30 मिनट और बी अकेले 40 मिनट। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 12 4 3। इसलिए सी का चाहिए तो सी की हमें निकालनी पड़ेगी क्षमता। सी की क्षमता हो जाएगा 12 - 4 - 3, कितना 5। इसलिए सी का समय 120/5, 24 मिनट। आगे चलें। 29 क्या हुआ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 29 आ जाइए। ठीक ठीक, अरे ठीक है यार, 2 काम में तो भूल जाएगा ही आदमी ना। इसमें देख कर क्या करिए ना आप। क्या हुआ, अच्छा आगे चले 29।
एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा? कौन बताएगा? हम्म अरे भाई कह रहा है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता तथा एक अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि पूरा कितने में खाली करेगा? 20 घंटे में। अब इसमें क्या रह गया क्वेश्चन में? कुछ नहीं रह गया है। और आगे आपको आधा ही भरना है तो चाहे पहले वाले को क्या कर लीजिए, समय को आधा कर लीजिए, नहीं तो बाद में कार्य को आपको आधा करना पड़ेगा। दोनों तरीके से कर लेंगे, देखें। बाद में आधा भरना है तो पहले भरने वाले जो टंकी को भर रहा है उसका ही समय आधा कर दीजिए, उसके बाद आधा ही कार्य आपको फिर करना रहेगा, जैसे आपकी इच्छा। देखें, आपसे कह रहा है कि एक नल खाली टंकी को भरता है 12 घंटे में और एक खाली करने वाला है, एक खाली करने वाला है वह आधा खाली करता है 10 घंटे में, यानी कि पूरा खाली करेगा 20 घंटे में। ठीक है ना? तो आपका इसका और इसका ले लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 60, ये 5, ये 3। ठीक है? अब कह रहा है कि आपको जो भरना है अब केवल आधा भरना है। अब आपको क्या भरना है? आधा। तो आपका अब भरने का भाग तो हो जाएगा 60 का आधा 30, इसलिए समय 30/5 - 3, दोनों साथ में चल रहे हैं तो 30/2 यानी कि 15। ठीक है ना? और चाहे आप जब क्वेश्चन पढ़ लिए कि लास्ट में आधा ही भरना है तो ये पहले वाला टाइम क्या कर देते? आधा कर देते। पहले वाला टाइम जो पूरा भर रहा, क्योंकि हमें लास्ट में आधा ही भरना है और ये जो दूसरा टाइम दिया है ये आधे का समय दिया है, तो पहले वाला ही आधा कर दीजिए तो हो गया 6, और दूसरा आधा भाग खाली करता है 10 में, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो 6 10 का एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, इसलिए अब समय लगेगा क्योंकि हमें आधा भाग ही भरना है तो लगेगा 30/5 - 3, कितना आ जाएगा? 15। ठीक ना? तो पहले आपको चाहे इसको आधा कर लीजिए क्योंकि लास्ट में हमें आधा भरना है, तो हमने पहले वाले का आधा भाग निकाल दिया। पहले वाले का क्या निकाल लिया? आधा भाग भरने का समय। फिर आगे जब हमें भरना रहेगा तो ये टंकी की आधी क्षमता ही आ रही है। ठीक है ना? फिर हमें कार्य इतना ही करना है। आगे चले। 30 आ जाइए, 30 नंबर। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद करे बिना पहला नल खोल दिया जाता है, बताएं कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है?
आया? नहीं, सबका आ रहा 120। आगे चलते हैं। आसान है। 40 में एक भरता है, दूसरा 60 में खाली करता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है, तो बताए कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। यानी कि एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, इस प्रकार से कितना समय लगेगा। हो जाएगा सबका, आएगा 120, 120 मिनट या 2 घंटे। 31, दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। बताएं क्यू द्वारा कितना ज्यादा समय लिया जाएगा। क्यू द्वारा कितना ज्यादा समय लिया जाएगा, बताइए। हम्म, करने दीजिए उन लोगों को। चंदन आया? गोविंद हुआ? देखें, पी और क्यू जो है, एक भरता है 12 मिनट में और एक भरता है 15 मिनट में। 3 मिनट बाद एक साथ खोला गया, लेकिन 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया है। एलसीएम ले लेंगे, आपका आ जाएगा ये 60, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4। तो पहले 3 मिनट साथ में कार्य करा लीजिए। 3 मिनट का कार्य तो आपका हो जाएगा 3 × 9, 5 4 9 हो जाएगा 27। अब आपका रहेगा शेष कार्य या शेष भाग, जो भी कहिए। शेष कार्य हो जाएगा 60 - 27, 33। अब किसको बंद किया गया है? पी को। तो इसलिए शेष कार्य का समय हो जाएगा आपका 33/4। 33/4 आपका हो जाएगा 8 सही 1/4। 8 सही 1/4। आगे चले, हो जाएगा। ठीक है। बत्तीस आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। 8 में भरता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यानी कि एक भरता है 8 घंटे में और एक भरता है, छेद इसको खाली करता है, तो समय लगता है 10 घंटे। 2 घंटे अधिक लगता है, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 40। ये 5 और ये 4, इसलिए समय लगेगा 40 घंटा। खाली करने का पूछ रहा है ना। 40/5 - 4 एक 40 घंटे खाली करने का समय पूछ रहा है ना। ठीक, आगे चलिए। क्या हुआ?
फिजिक्स करता है हम्म, कौन सा सर फिजिक्स वाला? इसमें फिजिक्स में फिजिक्स फिजिक्स में क्या रहता है? नहीं यार, जो बनाने पर बर्नौली परमिया में कहाँ लगेगा ये? बर्नौली परमिया अलग हो गया। फिजिक्स का न्यूमेरिकल और टफ होता है मैथ से ना, और केमिस्ट्री का उससे भी ज्यादा। घबराते थे टीचर, पता नहीं आता नहीं था क्या था, न्यूमेरिकल कराना ही नहीं चाहते थे हम लोग जहाँ पढ़ते थे, फिजिक्स वाला न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल क्लियर नहीं करा पाते थे, केवल का थ्योरी पढ़ा देते थे बस। हाँ, कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे स्कूल वाले का नहीं तो जॉब वाला जो आनंद सिंह थे इसको काम पढ़ा देते नहीं मतलब से पूरा तो हटा रंजन क्लास है जी, वो आनंद सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे आनंद सिंह की बात कर रहे तो फर्स्ट पढ़ा हैं। वो आनंद सिंह की बात अलग कर रहे हैं, जो फिर जो बीएससी वालों को पढ़ाते थे। वो रंजन क्लासेज में एक आनंद दूसरे पढ़ाते हैं। हाँ, कौन? हाँ, बीके वाले में तो वो बीएससी वाले पढ़ाते थे, वो इंटर की बात कर रहे हैं ना, रंजन क्लासेज की बात कर रहे हैं, टेढ़ी बाजार में जो है। हम भी बाद में जान पाए वो जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, पहले हम भी उन्हीं आनंद सिंह को जानते थे जो बीके क्लासेज में पढ़ाते थे। आइए अगला बताइए क्वेश्चन आप लोग। 10 PM पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भरते हैं और सी 6 घंटे में खाली करता है। यह तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा? तो देखिए आपका है, एक भरता है 10 घंटे में, 12 घंटे में और 6 घंटे में, एक खाली करता है। तो 10, 12 और 6 घंटे में खाली करता है। तो एलसीएम बनाएंगे तो आ जाएगा 60, 6, 5 और 10, ठीक ना। इसलिए जब साथ में कार्य करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लेकिन आपको जो भरना है भाग, वह भरना है 1/4 भाग ही भरना है। इसलिए आपको जो भरना है 60 × 1/4 भाग, केवल 15 भरना है। और ये जब साथ में कार्य करेंगे तो आपका तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा, तीनों की क्षमता हो जाएगी 6 + 5 - 10, यानी कि हो जाएगा 1। इसलिए समय लगेगा 1/4 भरने का 15/1, यानी कि 15 घंटे। और सुबह 7 का टाइम है तो 7 में जोड़ेंगे 15, 7, 15, 7, 22, 22 बज रहा है, रात का 10 बज रहा है, यानी कि 10 PM हो रहा है, ठीक ना, रात का 10 बज रहा है। तेईस बज रहा है तो 11 बज रहा है, 22 बज रहा है तो 10 बज रहा है, ठीक ना, 21 बज रहा है तो 9 बज रहा है, 0 बज रहा है तो 12 हो रहा है रात का। आगे चलें, या 24 भी आ गया तो रात का 12 ही है, ठीक ना। आगे चलें, क्योंकि 24 होता नहीं, जैसे 23
59 के बाद 2360 होता है, तुरंत 0 0 हो जाता है ना। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन बताइए। एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, तो बचा हुआ भाग कितने समय में भरा जाएगा? यानी कि 2/5, 3/5, 3/5 1 मिनट, इसलिए 2/5 आपका हो जाएगा 1/3 गुणे 2, यानी कि 2/3 मिनट। छोड़ दिए क्या? 34। चलिए 34 कर लीजिए, पहले 34 ही कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 34 बताइए। 11:45। पाइप एक इसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो टैंक कितने बजे तक भर जाएगा? तो एक भरता है 2 में, एक भरता है 6 घंटे में। एक भरता है 2 घंटे में, एक भरता है 6 घंटे में। एक भरता है 2 घंटे में, एक भरता है 6 घंटे में। एलसीएम हो गया 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। ठीक है ना। आपसे कह रहा है ये ए है, ये भी है। ए को कितना बजे खोला गया है? 10 बजे, और इसके 11 बजे बी को। तो एक खोला गया 10 बजे, एक खोला गया उसके बाद 11 बजे बी को खोला गया। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ए जो है वह 1 घंटे का कार्य कर लेगा। 1 घंटे में कितना कर लेगा? 3, 3 गुणे 1 3 कर लेगा। फिर उसके बाद बी इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 11 बजे के बाद ए बी दोनों कार्य करेंगे। 11 बजे के बाद या 11 बजे से, 11 बजे से जब कार्य करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा शेष कार्य, और शेष कार्य आपका रह जाएगा 6 - 3 यानी कि 3। इसलिए ए बी को समय लगेगा, ए बी का शेष कार्य का समय, शेष कार्य का समय तो आपका हो जाएगा 3/3 1 4, यानी कि 45 मिनट। इसलिए समय अगर आपको एग्जैक्ट बताना है टाइम, तो 11 + 45 मिनट, यानी कि 11:45 मिनट। बना लेंगे। अगला बताइए। पैंतीस तो भी बता दिए थे, कितना आया? कर लेंगे, आगे चले। 36 25 सेंटीमीटर कितना? अच्छा 35 में बताइए कितना है? 40। ठीक है। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तब टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा? कौन बताएगा इसे? बताइए कड़ से। नहीं आ रहा? थोड़ा हिंट कर दें। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब प्रयास करिए। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर।
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। गोविंद आया? आयतन निकालिए बेलन का, ऊंचाई क्या मान लीजिए? अरे जितना घटा उतना ही तो भाग हमें निकालना है, कितना कम हो गया, पहले से कितना था या कितना नहीं उससे तो हमें मतलब है नहीं, कितना भाग आपका क्या हो गया, ऊंचाई कितनी घट गई यही तो पूछ रहा है, या स्तर में कितने की कमी आया है। तो स्तर में कमी आया है तो हमें पहले से ऊंचाई को थोड़ी जानना है, हमें जो इतना कम हुआ है उतने के बारे में जानना है, ठीक ना। बेलन कितना ऊंचा इससे मतलब नहीं है, एक हमने क्या ले लिया, बेलन ले लिया, ये पानी क्या है भरा हुआ है, पानी क्या है भरा हुआ है इसमें। अब मान लीजिए जब आपने 11 लीटर निकाला तो ये ऊंचाई क्या हो गई, h सेंटीमीटर कम हो गई, कितना कम हो गई, h सेंटीमीटर। ये जो आपका घट गया, पानी 11 लीटर निकाले तो पानी आपका जो जितना घटा उसकी ऊंचाई हमने ले लिया कितना है, h सेंटीमीटर। तो ये खाली भाग का हम लिख लेंगे क्या, आयतन, खाली भाग का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच खाली भाग का आयतन। हमें नीचे कितना है उससे तो मतलब है नहीं, कितना कम हुआ है उतना बताना है। तो आपका हो जाएगा पाई गुणे 25 गुणे 25 और इंटू एच, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ब्याज दिया तो बटे 2 कर लीजिए यार, इतना कहीं घबरा रहे हैं, बटे 2 कर दीजिए, ठीक है ना। 25/2 गुणे 25/2 त्रिज्या हो गया, इतना आपका आयतन होगा, ठीक ना। घटने के बाद या घटे हुए पानी का जो आयतन होगा वो कितना होगा, पाई गुणे 25/2 गुणे 25/2 गुणे एच, ठीक ना। और ये जो भाग है इसकी धारता कितनी है, 11 लीटर, इसके बराबर क्या कर देंगे, 11 लीटर, इस आयतन के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर लीटर हो गया, इधर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब को किस में लाएंगे, लीटर में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1/1000 लीटर, या 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर, उसी सबको चेंज करके सेंटीमीटर क्यूब को निकाला गया है, ठीक है ना। तो अब आपका यहाँ पर जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर है तो यहाँ गुणा कर देंगे तो इधर वाली वैल्यू किस में बदल जाएगी, लीटर में, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो आपका हो जाएगा 22/7 गुणे 25/2 गुणे 25/2 गुणे एच गुणे 1/1000 लीटर बराबर हो गया 11। सॉल्व कर लीजिए एच का मान, हम करें, ग्यारह दूना 22, 2 से 2 कैंसिल, 25 चौका 100, 40 हो गया, 25 से में 5 और ये हो गया 8, यही हुआ ना, ठीक है। तो आपका एच बराबर हो गया, इसमें गुणा होगा ना, अच्छा 11 से काटे भी तो हैं, तो हो गया 8 सत्ते और गुणे 2, 2 बचा है ना अभी, 112/5, दिमाग में यही चल रहा है कि 112 लिखे हैं, 112/5, कितना आया, कितना बता रहे थे, 22 सही 2/5, क्या हुआ, कहाँ से बताओ तो हम समझा लीटर मान से
आयतन निकालना है किसी प्रकार से, क्या करेंगे, आयतन। अब आपसे ये पूछ ले ये जो टंकी थी इसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, तो कोई नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ लोगों की वो हाइट क्या थी पहले वाली, उसको नहीं पता कर पाएंगे। आप इतना ही बता पाएंगे कि कितना इसकी हाइट कम हुई है, ठीक है ना। आगे चले, या तो फिर और कुछ इसके अलावा और भी डाटा देगा तो बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी कोई डाटा दे और इसमें जोड़े तो बता देंगे पूरी हाइट क्या है। 37 आ जाइए, या पूरे टंकी की धारिता भी तब बता सकते हैं अगर कुछ और डाटा दे दे तो। लेकिन अगर इसके अनुसार देखेंगे जितना दिया है तो केवल आप इतना ही बता पाएंगे कि टंकी जो है जिसका व्यास 25 सेंटीमीटर है वह, अगर इसमें से 11 लीटर पानी निकालेंगे तो उसकी हाइट 22 सही 2/5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, ठीक है ना। 22 सही 2/5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। आगे चले, परसों लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास पाप धुलने का, आखिरी नहान है परसों। पाप धुलने का आखिरी मौका है इस साल में, और क्या। मिटा दे। ये सब लोगों को और करप्शन करने का सर्टिफिकेट देता है, या और गलत काम करने का सर्टिफिकेट देता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आदमी सोचता है कि और गलत तरीके से और पैसा कमा ले, थोड़ा भगवान के यहाँ मंदिर में चढ़ा देंगे तो पाप कम हो जाए, माफ हो जाएगा, ठीक है ना। अरे वही कुछ नहीं है यार, ठीक ना। नहीं नहीं, गलत तरीके से मत करिएगा, कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश मत करिएगा। पैसा खूब कमाइए लेकिन गलत तरीके से ना। देखना ट्रेनिंग पीरियड है भाई, पकड़ाए जाए। आगे चलें। अगला है 2 पंप किसी, नहीं पैसा जितना कमा सकते उतना कमाए लेकिन गलत तरीके से कभी भी ना कमाए, भले से ना कमाए, ठीक है। अगला देखिए, गलत तरीके से पैसा कमाएंगे कहीं ना कहीं निकलेगा ही, ठीक है ना। आप बच जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर जाएगी, ठीक ना। हो सकता है 1-2 पीढ़ी खिसक भी जाए, उसके बाद भिखारी होंगे। बच गए तो एक आध पीढ़ी के तो बना भी तो जाएंगे। चलिए ठीक, अब क्या करें, चल दीजिए। अगला देखिए 37, अपनी अपनी इच्छा जैसा आप करना चाहते हैं वैसा करें। 2 पंप की, हाँ, जब तक पैसा ना जेबी में रखें तब तक चश्मा ना लगाइए ना। कहीं चश्मो ना मिलत बाटे। चाहिए 2 पंप किसी टंकी को पानी में से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में तथा दूसरा 10 घंटे में भरता है। दोनों पंप को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। बेहद आसान है, सब लोग कर लेंगे। कितना आ रहा है,
9/10। आगे चले, 4 घंटे का काम निकाल लेंगे, उसके अनुसार फिर क्या कर देंगे, टोटल काम से भाग कर देंगे, भाग पता चल जाएगा आपका। ठीक है ना। 38 आ जाइए। 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले भर देता है। बताइए तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भर देता है। बताइए। हाँ ठीक है। पहली बात तो 12 आंसर होगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि दोनों मिलकर भरते हैं तो 12 घंटे में भरते हैं, तो कोई अकेला भरेगा तो निश्चित रूप से 12 से अधिक आंसर आएगा। अब 12 के साथ आपके पास 3 ऑप्शन बचा, सॉरी 10 के साथ 10 घंटे पहले के साथ 3 ऑप्शन आपका बचा, तो 3 ऑप्शन आपका बच रहा है, तो आपका एक हो गया 20, एक हो गया 18, एक हो गया 15, ठीक ना। तो पहले भरने वाला का आपका अगर ये 1/20 में भर रहा है तो अगला कितने में भरेगा, 1/30 में, ज्यादा वाले में। तो क्या 1/12 बन रहा है, बन रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कर दे बेसिक, ऐसे कर लीजिए। देखिए एक भरता है यक्स में तो एक भरेगा x-10 में, या एक भरता है यक्स, ये भरता है यक्स में तो एक भरेगा x+10 में, जैसा भी आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एक भरेगा यक्स में तो एक भरेगा x+10 में, तो आपका हो जाएगा 1/x प्लस 1/x+10 बराबर 1/12। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2x+10 बटे में x² प्लस 10x बराबर 1/12, तो हो जाएगा 24x प्लस 120 बराबर x² प्लस 10x, हो जाएगा x², ये इधर जाएगा 14x माइनस, हाँ माइनस, और माइनस 120 बराबर 0, तो आपका बनेगा 20 और 6, ठीक ना। तो x बराबर आएगा आपका 20 और आएगा -6 जो कि नॉट एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20। आगे चलें, बाकी गो थ्रू ऑप्शन आप कर ही सकते हैं। एक का टाइम, पहले वाला का टाइम दिया, अगले का टाइम उससे 10 घंटे अधिक होगा, ठीक ना। पहले का एक का टाइम दिया होगा ऑप्शन में, तो उससे अगले का टाइम क्या होगा 10 घंटे अधिक। तो हमारा पहला ऑप्शन अगर सही है तो 1/20 प्लस 1/30 हो रहा है 1/12 हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। आगे चलें, और चाहे 20-30 का एलसीएम वाले से कर लीजिए, आपकी मर्जी जैसा है, चाहे 20-30 का क्या कर लीजिए एलसीएम वाले से। ये टाइम हो गया तो आपका एलसीएम हो गया 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो समय लगेगा 60/5 कितना 12, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें। कोशिश यही करिए कि जब ऐसा दिखे तो आप क्या हो जाइए, गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, उससे पहले आप क्या कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है ना। अगर बाद वाला टाइम दिया होगा, जैसे ज्यादा समय जो लेता है, तो ज्यादा समय जो लेता वो दिया होगा तो अगला उससे 10 कम मानिएगा, ठीक ना। तो उस समय आंसर आपका क्या देता ऑप्शन में 30, तो आप क्या मानते अगला 20। अगर आपसे पूछता कि ज्यादा समय में जो बढ़ता उसका टाइम बताइए, तो आंसर उस समय क्या होता 30, तो आप अगले को क्या मानते, उससे 10 घंटे कम मानते, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बदल रहे हैं सचिन। 39 आ जाइए।
दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बताएं वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। आ जाएगा। कह रहा है दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बताए वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो आपका 18 मिनट का निकाल लेंगे, जो बंद किया जा रहा है उसको छोड़कर अगले का। 18 मिनट 18 घंटे क्या है, मिनट है। एक भरता है 24 में, एक भरता है 32 में। एक्स भरता है 24 में और वाई भरता है 32 में, इसलिए एलसीएम आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 96। इसलिए इसका बनेगा 4 और इसका बनेगा 3। अब आपसे कह रहा है कि 18 मिनट में भर जाता है, लेकिन वाई को कितने समय बाद बंद किया गया, यानी कि एक्स जो है पूरे कितने मिनट तक चला है 18 मिनट तक। वाई को बीच में बंद किया गया, यानी कि एक्स जो चला है वो कितने तक चला है 18 मिनट तक। 18 मिनट में कितना हो जाएगा 18 गुणे 4 कितना आ जाएगा 72। इसलिए शेष कार्य आपका रह जाएगा 96 माइनस 72 यानी कि 24। इसलिए इसको समय लगेगा, या वाई कितने समय में भरा होगा, तो वाई का समय हो जाएगा 24/3 8 मिनट। यानी कि वाई कितने समय तक इसमें कार्य किया है 8 मिनट, यानी कि वाई को बंद कर दिया गया है 8 मिनट बाद। ठीक ना, 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। ठीक है ना, बताइए हो जाएगा। चंदन पढ़ रहे हैं? हाँ 12 घंटा पढ़ने से अच्छा है 6 घंटा पढ़िए ना। लेकर बैठे रहने से पता लगा दिमाग में नहीं घुस रहा है तो कोई मतलब थोड़ी है। ब्रेक ले लेकर पढ़ा करिए थोड़ा थोड़ा। चंदन तो हमेशा फोन लेके बाहर रहते हैं लाइब्रेरी के, तो पता नहीं ब्रेके रहता है इनका। आ गया जी 40। क्या हुआ 40 सवाल लगा है।
आ गया नहीं? चालीस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो सही तो है। 3 पाइप एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 6, 9, 12 घंटे में भर सकते हैं। बी सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को खोल दिया जाता है। टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर भरने में कितना समय लेंगे? तो देखें, बचे हुए भाग का समय पूछ रहा है, आधा घंटे जोड़ना नहीं है उसमें। यही तो कहा है, बचे हुए भाग का समय, बचे हुए भाग का समय, ठीक है ना? बचे हुए भाग का समय कह रहा है एबीसी 6, 9, 12 घंटे में। एबीसी 6, 9, 12, एलसीएम 108 कितना बनेगा? 18, 12, 9। एसी सॉरी बीसी चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाता, 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6, में ध्यान नहीं दिया, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक ना? ये हो जाएगा 3। तो आपका बी और सी का आधा घंटे का कार्य 4 + 3 7/2, इतना ही तो होगा। इसलिए शेष कार्य 36 - 3.5 32.5। इसलिए शेष कार्य का समय, शेष कार्य का समय 32.5/13, 13 दूना 26 और 13 × 5 65, ठीक है? कैसा दिया आंसर? सही बटे में 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। आगे चलें। शेष कार्य का ही समय कहा है, अगर पूरा समय कहता तो आपका टाइम हो जाता 3 घंटे। आपसे कह रहा ना, देखिए टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर भरने में कितना समय लेंगे, ठीक ना? बचा हुआ भाग आपका यानी कि 32.5 का। आगे चले। 41 पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। टंकी की पूरी भरी हो तो बताए, छेद होने के कारण टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगी? 90 आ रहा है। 9 और 10, 9 में भरता है और टंकी में छेद है, इसलिए इसके कारण उसे भरने में समय लगता है 10। एलसीएम हो जाएगा 90, इसका बनेगा 10, इसका बनेगा 9, यानी कि बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। इसलिए बी का समय हो जाएगा खाली करने का 90/1, 90/1 यानी कि 90 घंटे। आगे चले। आपसे कह रहा पुल को तेजी से खाली करने वाले पाइप निम्न में से कौन सा है? बयालीस बताइए। हाँ
पहला मुझे क्या पता यार, मुझे लगाना पड़ेगा ना, आंसर थोड़ी मैं रटा हूँ। तो क्वेश्चन भी नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट यहीं देखता हूँ ना। हाँ, क्या निकालना है? एरिया। क्या थ्योरी है यार? क्यों 60 होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए ना। यूनिट भी अलग है। फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। फर्स्ट हो जाएगा ना, आप देख क्यों? हाँ, अरे उससे नहीं दिक्कत है। पहला जो है वो देखिए, अगर मीटर में दिया है और बाकी दोनों जो है सेंटीमीटर में है, तो फर्स्ट होगा। अगर पहले को सेंटीमीटर बना लिया जाए तब बताइए। पहले को भी सेंटीमीटर, अगर उसको सेंटीमीटर ही माने तो बताइए क्या होगा। पहले वाले को भी सेंटीमीटर माने तो, अरे भाई मेरे, मैं उसको भी सेंटीमीटर ही कह रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर हो तब आंसर क्या होगा? अगर फर्स्ट वाले को मान लीजिए गलती से लिखा है, तो पहले का 60 सेंटीमीटर, 30 और 20, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम बात है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक ना। अगर तीनों सेंटीमीटर में है तो कैसे लगेगा? तो डायमीटर है पहले, किस ये आपका किस, सॉरी क्या है, डायमीटर ही है ना। व्यास है, तो व्यास से आएंगे पहले त्रिज्या में। त्रिज्या हो जाएगी 30, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 15 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 900, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 225 प्लस 225, क्योंकि 2 है, 225 प्लस 225 450। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, इसका होगा 300। फर्स्ट होगा आंसर। एरिया से मतलब है ना क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा? पहले वाले का ही तो होगा सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका 1 का बनेगा, अरे इसमें पाई भी रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं, सब में का एक कांस्टेंट पाई रहेगा, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आपका जो बनेगा, इसका तो 900 हो जाएगा। इसका जो बनेगा 1 है, तो 1 का बनेगा 125, सॉरी 225, अगले का 225, तो 450 बनेगा। और अगला जो है, इसका डायमीटर है 20, तो इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगा 10, इसलिए 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300, ठीक ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। हालांकि मीटर दिया तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहला ही आंसर होगा फिर, ठीक है ना। समझ गए बात को? नहीं समझ में आया? फिर कहीं मुड़ी ला रहे नहीं में। अच्छा क्या हुआ? हाँ, कैसे हो जाएगा? दिख तो रहा है ज्यादा, इसमें तो लगा के ऐसा तो है नहीं मैं अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूँ। अरे 20-20 का 3 है, तो 1 का कितना होगा? 10 ही सेंटीमीटर तो होगा व्यास, वो सॉरी त्रिज्या। 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 3 हुआ। इसका आयतन क्या हो जाएगा? 1 का होगा 100, अगले का 100, सॉरी आयतन नहीं, क्षेत्रफल, इसका 100, तो तीनों जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 300 ही तो बनेगा, 300 पाई। और इसका अकेले ही 900 पाई हो रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है। सबसे ज्यादा किसका है? फर्स्ट वाले का है।
ठीक है ना, समझ गए बात को। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा उसको उतना ही कम समय लगेगा। क्या हुआ, अभी भी नहीं समझ में आगे चलिए। मैं इस क्वेश्चन की मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर सब सेंटीमीटर में होता तो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हो सकता है गलती से लिखा हो 60 मीटर, अगर मीटर लिखा तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो फर्स्ट होगा ही होगा। 1 मीटर लिखा बाकी 2 सेंटीमीटर में है तो फर्स्ट तो 100% होगा, क्योंकि उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा होगा, तो 60 के में 100 से गुणा होगा तो 6000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना डायमीटर, और उसके अनुसार क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाएगा। तो अगर मीटर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मार ही देंगे फर्स्ट ऑप्शन। अगर ऐसे लिखा है तो नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, यानी कि पानी जिस एरिया से गुजर रहा है, ठीक है ना। और यहीं पर रहने दे, ठीक, कल खत्म हो जाएगा ना। गोविंद हो गया, समझ गए है ना। इसमें थोड़ा अलग है, बंद कर दिए, बंद कर दिए।